बैठे बैठे 50,000 रूपए महीना कमाना सीखो। अगर ऐसा हो तो कितना सही हो ना। मान लो बिना किसी जॉब के, बिना किसी बिजनेस के आपको हर महीने एक फिक्स्ड अमाउंट मिले। आप कहीं पहाड़ों पे चिल कर रहे हो और सडनली आपको एक मैसेज आता है, योर अकाउंट हैज बीन क्रेडिटेड विद 50,000। तो सोचो आपको कैसा लगेगा। पर सवाल तो ये आता है, बिना जॉब और बिना बिजनेस के ये पॉसिबल भी है? तो इसका आंसर है SWP यानी सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान। ये एक ऐसे सोर्स का नाम है जो आपको न सिर्फ हर महीने 50,000 की इनकम देगा, बल्कि आपको मात्र 7-8 सालों के अंदर अंदर रिटायर भी करवा देगा। अब आप लोगों ने SIP यानी सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के बारे में तो काफी सुना है, और अगर आप मेरे वीडियोस देखते होंगे तो आई एम श्योर आप में से काफी लोग SIP में इन्वेस्ट भी कर रहे होंगे। जो इन्वेस्ट कर रहे हैं वो एक बारी कमेंट बॉक्स में यस लिखो। पर आज मैं SIP के नहीं बल्कि SIP के थ्रू एक ऐसे रेगुलर इनकम सोर्स के बारे में जानेंगे जो पावर ऑफ कंपाउंडिंग के एक अमेजिंग रूल की मदद से आपको रिटायरमेंट के बाद हर महीने 50,000 रूपए अर्न करके देगा। और ये सब हो पाएगा SWP के जरिए। तो SWP हर महीने 50,000 रूपए कैसे देगा, और वो कौन सा कंपाउंडिंग का रूल है जो हमें मात्र 7-8 सालों के अंदर रिटायर करवा देगा। ये सब जानने से पहले जरा चिराग की कहानी सुन लो। तो अपने कॉलेज के दिनों से चिराग अपने दो दोस्त रोहित और यश के साथ सेम फ्लैट में रहता था। कॉलेज खत्म होते ही तीनों की नौकरी लगी और तीनों अपनी अपनी दुनिया में व्यस्त हो गए। अब चिराग का मानना था कि जो करना है आज में करना है, इसलिए नौकरी लगते ही अपने शौक पूरे करने पर ज्यादा ध्यान दिया। चिराग को सोशल गैदरिंग करना, रेस्टोरेंट जाना, अल्कोहल कंज्यूम करना ये सब पसंद था। अब 22 की उम्र में एक इंसान की 30,000 की सैलरी होगी तो वो थोड़ा बहुत तो एंजॉय करेगा ही ना, ये कहना था चिराग का। अब बात यह है कि चिराग को जॉब मिली दिल्ली में और वहीं रोहित चला गया बेंगलोर और यश भोपाल, क्योंकि उनको वहाँ से बेटर जॉब ऑफर आया था। पर चिराग ने कोटा से आने के बाद अपने आप को दिल्ली में पूरी तरीके से ढाल लिया था। भाई की एक नई नई गर्लफ्रेंड भी बन गई थी तो उसके सामने भी तो शो ऑफ करना था ना। और पैसा उड़ाने के पास चिराग के पास जो कुछ भी बचता वो उसे अपने बैंक अकाउंट में रखना पसंद करता। ये सेविंग्स के मामले में थोड़ा ओल्ड स्कूल था और इसे बाकी चीजों पर ज्यादा भरोसा नहीं था। अब 25 की एज में जब चिराग की सैलरी 50,000 के करीब हो चुकी थी तब उसको उसके पिताजी ने कहा, बेटा एंजॉयमेंट तो ठीक है, थोड़े बहुत सेव किए हुए पैसों को FD में लगाओ। तो 25 की एज तक आते आते चिराग के पास कुछ 3 लाख की एक्स्ट्रा सेविंग थी। उसने पैसा उठाया और डाल दिया FD में, क्योंकि उसके पापा ने कहा था 10 साल में ये पैसा डबल हो जाएगा और वो जैसी लाइफ जीना चाहता है वो भी जी लेगा। उसे गाड़ी खरीदनी थी, दिल्ली में अपना खुद का फ्लैट लेना था, हर साल नया आईफोन लेना था, इसलिए उसने सेफ साइड खेलना पसंद किया। हाँ, बट 6-7 लाख में ये कहाँ पॉसिबल था। वहीं दिल्ली से 2000 किलोमीटर दूर रोहित की लाइफ चिराग के बिल्कुल अपोजिट चल रही थी। 22 साल के रोहित का मानना था कि बेंगलोर जैसे महंगे शहर में बिना बचत और इन्वेस्टमेंट के बिल्कुल भी काम नहीं चलेगा। अब क्योंकि उसको बेंगलोर में 35,000 की सैलरी मिली थी जिसमें हाइक चांसेस भी ज्यादा थे, तो रोहित ने पैसा उड़ाने की बजाय सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट करने का डिसीजन लिया। रोहित ने अपनी 35,000 की सैलरी में एक रूल का यूज करने का डिसीजन लिया जिससे वो अपनी सैलरी को ढंग से मैनेज कर सके, और उस रूल का नाम था द 50-30-20 रूल, जिसके अकॉर्डिंग अपनी सैलरी का 50% नीड में, 30% अपनी वांट्स के लिए यानी एंटरटेनमेंट और फन एक्टिविटीज में, और रेस्ट 20% सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट में लगाएगा। अब 35,000 का 20% जो होता है 7,000 रूपए, तो उससे थोड़ा ज्यादा यानी 7,500 रूपए रोहित हर महीने इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट किया करता। और रोहित का गोल था कि वो 12-13% का इंटरेस्ट रेट से एक अच्छा खासा अमाउंट सेव कर ले और एक फुल फ्लेज्ड अमाउंट के साथ 25 साल बाद रिटायर हो जाएगा। तो अब आप देख ही सकते हो कि 25 साल बाद रोहित के पास कितना पैसा हो चुका होगा, यानी 22,50,000 की इन्वेस्टमेंट में उसे मिलेगा 1.42 करोड़। अब चिराग अपनी लाइफ में सेट था, रोहित सही तरीके से सेविंग कर रहा था, लेकिन इन दोनों से एकदम अलग यश। उसके कुछ और ही प्लान्स थे और यश को सोशल मीडिया वगैरह पर रहना इतना खासा पसंद नहीं था। तो जब ये तीनों वीडियो कॉल पर बात किया करते तो उन दोनों को लगता कि यार ये यश का है ना, कुछ नहीं होने वाला है। अब 8 साल बाद जब तीनों 30 के हो चुके थे तब चिराग ने डिसाइड किया कि सभी दोस्त मिलते हैं और एक गेट टुगेदर करते हैं। तो चिराग ने सभी को दिल्ली बुलाया अपने नए फ्लैट पे जो उसने अभी साउथ दिल्ली में रेंट पर लिया था। तीनों फिर से मिले और रोहित और यश दोनों चिराग के साथ साउथ दिल्ली वाले फ्लैट पर पहुंचे। तीनों दोस्त पार्टी वार्टी करने के बाद बैठे और बातें शुरू करी। अब चिराग ने यश को बोला, भाई मेरा तो तुम लोग देख ही रहे हो और रोहित का हमें पता ही रहता है क्योंकि ये सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहता है, लेकिन यश भाई तुम बताओ आजकल कहाँ जॉब कर रहे हो और जीवन में कुछ हुआ भी या फिर नहीं। यश जो सिंपल सा दिख रहा था और उसने बोला, भाई मैं जॉब के साथ एक ऑनलाइन बिजनेस पर काम कर रहा था और अब मेरा खुद का एक ई-कॉमर्स बिजनेस है और वहाँ से मुझे महीने का ज्यादा तो नहीं बट हाँ 30 से 40,000 रूपए मिल जाता है। तो दोनों ने कहा भाई जॉब का क्या है, वो कर रहा है या फिर नहीं। वहीं रोहित बोला, भाई इन्वेस्टमेंट का क्या, कुछ रिटायरमेंट के बारे में सोचा है कि नहीं। यश ने बताया कि वो अगले 7 सालों में रिटायर होने वाला है, यानी कि जब हमारी एज 37 की हो जाएगी तब मैं रिटायर हो जाऊंगा। तो रोहित बोला, भाई रिटायर कैसे होगा, तो अभी तो कह रहा था कि ऑनलाइन बिजनेस से 20-30,000 रूपए कमा लेता हूँ, तो जॉब छोड़ देगा तो इतने में काम कैसे चलेगा। मैंने भी रिटायर होने का प्लान बनाया है बट साला मुझे तो 25 साल लग जाएंगे।
तो इस पर यश बोलता है भाई सब SWP का कमाल है। तो रोहित बोला भाई SIP तो मुझे पता है, मैं उसे कर भी रहा हूँ और रिसेंटली मैंने भी SWP के बारे में काफी सुना है, बट ये आखिर है क्या, इसमें इतनी जल्दी रिटायर कैसे हो सकते हैं। तो यश बोलता है भाई SWP करने से पहले मुझे कंपाउंडिंग का एक बहुत ही अमेजिंग रूल पता चला, जिसको फॉलो करके मैं अगले 7 साल में रिटायर हो जाऊंगा। फिर SWP मेरे लिए रिटायरमेंट का मैजिक दिखाएगी और इसे द 843 रूल ऑफ कंपाउंडिंग कहा जाता है। तो इस पर रोहित बोलता है भाई मुझे 50-30-20 रूल के बारे में तो पता है, जिसे मैं यूज भी कर रहा हूँ, बट ये 843 रूल क्या है। तो यश बोलता है देख जब हम 22 साल के थे तो मेरी सैलरी 30,000 थी और मुझे पता था कि अगर मुझे अगले कुछ सालों में रिटायर होना है तो अभी से कुछ सोचना होगा। तो मैं जॉब के साथ साथ ऑनलाइन ई-कॉमर्स बिजनेस पर काम शुरू करने लगा और जब मैं 25 का हुआ तो मेरी सैलरी तो 45,000 हो चुकी थी और साथ ही मैं 20 से 25,000 अपने ऑनलाइन बिजनेस से कमाना भी लग गया था। तो ऐसे करके मेरे महीने की टोटल इनकम 60 से 65,000 हो चुकी थी। हाँ मैं जानता हूँ 25 की एज में 60,000 की सैलरी होना आसान नहीं है, बट इम्पॉसिबल भी नहीं है। आजकल बहुत सारे ऐसे तरीके हैं जिससे आप अच्छी खासी इनकम बना सकते हो। और अब जैसे कि मैं भोपाल में रहता हूँ तो मेरे खर्चे भी आराम से 30,000 में निकल जाते थे और मैं हर महीने 30,000 रूपए इन्वेस्ट कर रहा था। फिर यश चार्ट दिखाता है और बोलता है कि देख ये है कंपाउंडिंग का 843 रूल, जहाँ मैं हर महीने 30,000 रूपए इन्वेस्ट कर रहा हूँ और मुझे नॉर्मल 12% का रिटर्न मिल रहा है। और तू देखेगा तो स्टार्टिंग के 8 साल बाद मेरे पास 50 लाख का कॉर्पस जमा हो जाएगा। यानी मैंने 25 की एज से इन्वेस्टिंग शुरू की और 33 की एज में मेरे पास 50 लाख होंगे। तो इस पर चिराग बड़ा इम्प्रेस होता है और कहता है भाई ये तो सही है, तेरे पास अगले 3 साल बाद 50 लाख होंगे। तो यश बोलता है अभी तो रुक और इंटरेस्टिंग चीज दिखाता हूँ। तो यश बोलता है अगर तू इस चार्ट में आगे देखेगा तो अगर मैं ये चीज कंटिन्यू रखता हूँ तो अगले 50 लाख बनाने में मुझे 8 साल नहीं, इस बार केवल 4 साल लगेंगे। यानी 12 साल बाद मेरे पास 1 करोड़ होंगे और उसके अगले 50 लाख बनाने में मुझे केवल अब 3 साल और लगेंगे। यानी अगर मैं ये चीज 40 की एज तक कंटिन्यू रखता हूँ तो मेरे पास 1.5 करोड़ होंगे। तो यश बोलता है कि जब हम 37 के हो जाएंगे तब मेरे पास 1 करोड़ का कॉर्पस होगा जिससे मैं रिटायर हो सकता हूँ। अब रोहित बोलता है भाई वो 1 करोड़ भी तो कभी खत्म हो जाएंगे ना। तो इस पर यश बोलता है यही तो काम आएगा SWP। चल मैं समझाता हूँ। यहाँ इस SWP कैलकुलेटर में देखो, अगर मैं 1 करोड़ SWP के जरिए इन्वेस्ट कर देता हूँ और मैं अगर हर महीने 50,000 रूपए निकाल रहा हूँ जहाँ मुझे 12% का रिटर्न मिल रहा है, तो 20 साल बाद भी मैंने 1.2 करोड़ निकाल लिए होंगे, बट स्टिल मेरे पास 5.09 करोड़ बचेंगे। यानी एक बार 1 करोड़ इन्वेस्ट करने के बाद वो पैसा अपने आप इन्वेस्ट होता रहेगा और मैं हर महीने 50,000 रूपए निकाल रहा हूँ तब भी वो पैसा खत्म नहीं होगा, उल्टा मेरे पास 20 साल बाद 5.09 करोड़ बचेंगे। अब चलो ये तो 20 साल है, लेकिन अगर मैं 50,000 रूपए 30 साल तक निकालता हूँ तो क्या होगा देखो। अब इधर देख ही सकते हो कि अगर मैं वही 50,000 रूपए हर महीना निकाल रहा हूँ इस बार 30 सालों के लिए, तो भी मैंने टोटल अमाउंट निकाल लिया होगा 1.8 करोड़। स्टिल 30 साल बाद मेरे पास बचेंगे 14.70 करोड़ रुपए। ये देखकर चिराग और रोहित हैरान रह जाते हैं कि हर महीने 50,000 रूपए निकालने के बाद भी ये पैसा खत्म ही नहीं हो रहा है, उल्टा बढ़ता जा रहा है। अब यहाँ पर रोहित एक क्वेश्चन पूछता है जो आप में से काफी लोगों का भी होगा। रोहित बोलता है यार अगर मुझे 50,000 रूपए से ज्यादा निकालना है तो क्या होगा। तो यश कहता है चल ये भी देख लेते हैं। मान ले मैं हर महीने 50,000 रूपए नहीं बल्कि अगर इसका डबल 1 लाख रूपए महीना निकालता हूँ तो क्या होगा। चल इधर